हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं। बेटा आज हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 5th इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। बेटा इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखेंगे और जो भी मेन पॉइंट दिए रहते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। बेटा इसके पहले हमने क्लास 8th के चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th तक हमने अपलोड कर दिया है, आप उनको देख लीजिएगा और इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, ठीक है ना। और जैसा भी जो भी डिमांड होगी आपको बेटा बताते रहिएगा कि क्या आपको नीड है, किस तरीके से और क्या पॉइंट हम इंक्लूड करें अपने वीडियो में, ठीक है ना। इसके साथ साथ बेटा इस लास्ट में इस वीडियो के एंड में बेटा हम इस चैप्टर के टिक द करेक्ट और ये जो आपका गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग इन द स्पेस मीन्स इसकी एक्सरसाइज भी बेटा हम कंप्लीट करेंगे। सो लास्ट तक बने रहिए बेटा, हमारा वीडियो देखिए। आई होप कि आपको वीडियो ये बहुत पसंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स बी स्टार्ट आवर चैप्टर। Now industries is an organized activity whose aim is to produce, extract और सप्लाई गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज। देखिए बेटा, और इंडस्ट्रीज एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है जिसमें पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है एंड दे प्रोड्यूस समथिंग्स विद द हेल्प ऑफ मशीनरी और प्रोवाइड द सर्विसेज, ठीक है ना। सो बेटा दिस इज द इंडस्ट्रीज। अब हम अगर क्लासिफिकेशन करें ऑफ इंडस्ट्रीज का तो दिस इज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स, on the basis of size, on the basis of raw materials and on the basis of ownership. Now let's we discuss one by one. Now first is on the basis of size. According to size, industries can be classified into three parts. First is a cottage industries. Students, these are household industries in which craftsmen makes good in their homes with the help of family members. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा है कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज में बस इतना हमको ध्यान में रखना है कि जैसे इसका नाम ही है कॉटेज, कॉटेज मतलब तो झोपड़ी अर्थात जो घर में चल सके, ऐसी इंडस्ट्री छोटी मोटी जो घर में चलाई जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा फूल बनाना हुआ है ना, जैसे इसमें लिखा है पोट्री, बास्केट वीविंग, जेम्स, जेलीज एक्सेट्रा। सो दीज आर द कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि घर के कुछ फैमिली मेम्बर को साथ में ले लिया जाता है और वो वर्क करते रहते हैं, इसलिए इसको कॉटेज बोला गया है। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखिए स्मॉल स्केल में केवल ये फ़र्क होता है बेटा कि जब वही कॉटेज इंडस्ट्रीज में कुछ लोगों को और शामिल हम कर लेते हैं, लगभग 5 से 10 लोगों को, और उसका थोड़ा आकार बड़ा हो जाता है, तब उसको हम स्मॉल स्केल बोलते हैं। दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओपन बाई इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल्स आर नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लाइक एज अ टॉयज, फूड स्टफ एक्सेट्रा, ठीक है ना। जैसे पिकल्स मेकिंग होता है या कुछ और होता है तो ये बेटा टॉयज इंडस्ट्रीज में आ जाता है। नाउ बेटा थर्ड है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखिए बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, दोज इंडस्ट्रीज विच आर इस्टेब्लिश बाय इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल्स मोर देन 1 करोड़, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब 1 करोड़ से हम ज़्यादा का अमाउंट खर्च करते हैं बेटा तो वो बोलते हैं उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। उसमें क्या होता है बेटा, बिग मशीनरीज होती हैं, थाउजेंड्स के लगभग एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, कैपिटल्स लगता है, तो बहुत कुछ उसमें लगाया जाता है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, हैवी मशीनरी हो गए, सीमेंट हो गया, आपकी जो व्हीकल्स बनती हैं, मोटर ड्राइविंग जो बनती है बेटा, ये सब मिला करके हम लार्ज स्केल में इंक्लूड करते हैं। तो बस आप यहाँ पर इतना समझिए बेटा कि लार्ज स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बीच में जो भी बचता है बीच का, ठीक है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज उनको हम शामिल करते हैं स्मॉल स्केल में। नाउ सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज एग्रो बेस इंडस्ट्रीज। तो अब देखिए यहाँ पर नाम है बेटा एग्रो बेस। एग्रो मतलब होता ही है एग्रीकल्चर बेस, ठीक है ना। एग्रो मतलब होता ही है एग्रीकल्चर, मीन्स दोज इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स सच एज द फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स ऑयल, है ना। आप जो ये कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं बेटा, ब्रेड है, बिस्किट है, इन सब का मटेरियल कहाँ से आता है, आता है बेटा आपके एग्रो से, एग्रीकल्चर से। सो दिस इज द एग्रो बेस इंडस्ट्रीज। नाउ सेकेंड इज मिनरल बेस इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस इंडस्ट्रीज में क्या है बेटा कि ध्यान में रखना कि दोज इंडस्ट्रीज विच आर फाउंड देयर रॉ मटेरियल बाय द फ्रॉम द मिनरल्स, ठीक है ना, मीन्स दोज इंडस्ट्री विच आर डिपेंड अपॉन द मिनरल्स फॉर देयर रॉ मटेरियल्स सच एज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हुआ, पेट्रोकेमिकल्स हुए, ठीक है ना, साल्ट इंडस्ट्रीज हुआ। तो ये सब इनको सबको कहाँ से चाहिए बेटा, मिनरल चाहिए। अब मिनरल में आपको पता ही है ना, मेटालिक आते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं उनसे जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है वो सभी हमारी मिनरल्स बेस में आ जाती है। नाउ नेक्स्ट है बेटा मेराइन बेस इंडस्ट्रीज। मेराइन बेस इंडस्ट्रीज में हमें क्या देखना है कि
ऐसी इंडस्ट्रीज जो बेटा डिपेंड हो किस पर, एक्वेटिक एनिमल्स पर डिपेंड हो, ठीक है ना। अब एक्वेटिक एनिमल्स में फिशिंग आता है, इसलिए फिश प्रोसेसिंग आ गया। सो दिस इज़ द मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। और यही नहीं बेटा, जब हम साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हम मेराइन से, ओशियन से, सी से टेक आउट करते हैं, लेक से करते हैं, तो वो भी बेटा क्या हो गया, मेराइन इंडस्ट्रीज हो गया। नाउ फोर्थ इज फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है ना बेटा, क्या है फोर्थ, फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज हो गया। अब देखिए फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज में क्या है कि वो इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट फॉर देयर रॉ मटेरियल्स, जिनको रॉ मटेरियल चाहिए फॉरेस्ट से, वो बेटा क्या हो गए, फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज हो गए। जैसे हमको बनाना है, पेपर बनाना है, ठीक है ना, फर्नीचर बनाने हैं, हनी इकट्ठा करना है, और कुछ हमको दवाइयाँ इकट्ठा करना है ना, हर्ब हो गया, तो ये सब इंडस्ट्रीज, इनका सबका जो रॉ मटेरियल मिलेगा कहाँ से मिलता है बेटा, फॉरेस्ट से मिलता है, इसलिए फॉरेस्ट बेस हो गया। तो ये एकदम से आसान है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में जो एग्रीकल्चर डिपेंड हो, एग्रो बेस हो गया, जो मिनरल्स पे डिपेंड हो, मिनरल बेस हो गया बेटा, ठीक है ना, जो मेराइन पे डिपेंड हो, मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स पर, वो मेराइन बेस हो गया, फॉरेस्ट पे जो डिपेंड हो बेटा, फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज हो गई। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्रीज बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाई इनटू 4 पार्ट्स। तो बेटा सबसे पहला हो गया प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऑपरेट बाय द इंडिविजुअल्स, मीन्स दोज इंडस्ट्रीज विच आर ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, दिस इज प्राइवेट इंडस्ट्री। जैसे हो गया टिस्को हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई। और आप यही नहीं, जितने भी आप फूड आइटम्स खाते हो, ठीक है ना, पैकेट में जो रहते हैं, जैसे अंकल चिप्स हो गया, कुरकुरे क्या हो गया, तो वो सब भी बेटा क्या है, सभी प्राइवेट हैं, ठीक है ना। आपकी जो स्कूल्स हैं, अगर प्राइवेट है, चूँकि सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं ना, अभी आपने डिफिनेशन में देखा था ना कि दोज प्रोवाइड द सर्विसेज, सो दीज आर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज। कोई हॉस्पिटल हो गया बेटा, अगर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स सर्च करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत जितने भी प्राइवेट थिंग्स आपको दिखाई पड़ती हैं, इंडिविजुअल थिंग्स, दीज आर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज पार्ट। नाउ सेकंड इज अ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक मीन्स होता ही है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना, सो गवर्न बाय द गवर्नमेंट, लाइक द भेल ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HL हो गया, ठीक है ना। तो सो दीज आर द NTPC हो गया, दीज आर द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। नाउ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ज्वाइंट सेक्टर में देखिए, अब ज्वाइंट सेक्टर में क्या होगा बेटा कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है ना बेटा, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक आर फॉर्म द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि दो इंडस्ट्री विच आर गवर्न बाय द बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, दिस इज नोन एज द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे दिल्ली मेट्रो, मारुति उद्योग लिमिटेड एंड सो ऑन, सो दीज आर द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। एंड लास्ट इज अ कोऑपरेटिव। देखिए बेटा कोऑपरेटिव में होता है कि कोऑपरेटिव में जब बोथ मोर देन द 2 प्राइवेट सेक्टर्स आर इंक्लूड, जब इसमें क्या होता है कि इसमें हमको ज्वाइंट पब्लिक सेक्टर को नहीं लेना है, इसमें हमको लेना क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक प्राइवेट लोग मिल जाते हैं और कोई इंडस्ट्री चलाते हैं बेटा, सो दिस इज नोन एज द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। व्हेन द मोर देन 2 पीपल्स जॉइंट हैंड्स एंड स्टार्ट इन इंडस्ट्री, दिस इज नोन एज द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे कि है ना, लिज्जत, अमूल, मदर डेयरी एंड सो ऑन, सो दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड, रॉ मटेरियल्स, लेबर, पावर, कैपिटल्स एंड सो ऑन। आइए बेटा इसको एक बार हम बुक में देखते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे वहाँ पर। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा फिगर दिया गया है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी इंडस्ट्री से डिपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर मेन बात यह है कि जब हम कोई भी इंडस्ट्रीज स्टार्ट करते हैं लगाना, वहाँ पर तो हम क्या क्या चीज़ नीड करते हैं कि हमारे पास होना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें बेटा, तो हमें नीड होती है कि रॉ मटेरियल हमको मिल जाए। बिना रॉ मटेरियल के हम कोई इंडस्ट्रीज अगर लगाएंगे बेटा, तो हमको दूर से उसको लाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, फिर हम जो चीज़ उगाएंगे, जो बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसको भी महंगी होगी। इसलिए हमको रॉ मटेरियल क्या हो बेटा, आसानी से वहाँ मिल जाए। दूसरा बात क्या हो बेटा, चीप लेबर हो, सस्ती लेबर होने चाहिए, है ना। कैपिटल की व्यवस्था हमारे पास हो जानी चाहिए। मार्केट भी हमको नज़दीक होनी चाहिए। अगर पता चला कि हम कोई थिंग्स बना रहे हैं काफ़ी दूर, फिर उसको ले जाके हज़ारों किलोमीटर दूर पर सोल्ड कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट बहुत महंगा हो जाएगा और वो थिंग्स काफ़ी महंगी हो जाएगी। इसलिए मार्केट भी हमारे अराउंड में हो तो ज़्यादा बेहतर होगी। फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। सो दीज आर द मेन की पॉइंट्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। Now next is a distribution of major industries. The word major industries are iron and steel industries, the textiles industries and the information technology industries. So these are the main
इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो हम आज जो बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पे बेटा बात करेंगे, टेक्सटाइल पर बात करेंगे या एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन इंडस्ट्रीज इज अ फीडर इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये मेन इंडस्ट्रीज है बेटा, कौन सी आयरन इंडस्ट्रीज, ये सभी और इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। आप बेटा देखिए, कोई भी इंडस्ट्रीज है कि जिसमें मशीनरी ना लगा हो, लोहे का सामान ना लगा हो, अगर बेटा वहाँ पर आयरन है तो, या कोई भी इंडस्ट्रीज है, बिना आयरन के सपोर्ट के नहीं चल सकती। यहाँ तक कि अगर हम घर भी बनाते हैं तो भी उसमें आयरन की नीड पड़ती है, आयरन रॉड्स लगते हैं, ठीक है ना। इसलिए आयरन क्या है, सभी इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन है, बेस है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। और आयरन से ज़्यादा डिमांड किसकी बेटा, स्टील की है, क्योंकि उसको हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन बोलते हैं। क्योंकि स्टील क्या होती है बेटा, हल्की होती है और बहुत ही हार्ड होती है आयरन की अपेक्षा, सो वो हम ज़्यादा नीड करते हैं स्टील की। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी नीड इधर मेड ऑफ द स्टील और हैज़ बीन मेड ऑफ टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स लाइक ट्रेन्स, ट्रक, पेन्स एंड सो ऑन। जितना भी हम देखते हैं लगभग बेटा, वो लगभग आयरन या फिर स्टील का बना होता है। नाउ नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मीन्स दिस इज द टिस्को। इसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा टिस्को। was only one iron and steel plant in India till independence. It is located in Jamshedpur. Several iron and steel industry was set up after independence. This led to rapid industry development in India. देखिए, भारत में इंडिपेंडेंस के पहले अगर कोई भी कंपनी लगी थी तो वो थी बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। जमशेदपुर में, कहाँ पे लगी बेटा था, जमशेदपुर में। हम बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं, डू यू नो। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो नोन एज द सनराइज इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उगती हुई इंडस्ट्रीज होती हैं, जो है ना, जिनका डिमांड ज़्यादा होता है बेटा, ऐसे इंडस्ट्रीज को बोला जाता है बेटा सनराइज इंडस्ट्रीज। दीज इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी एंड द नॉलेज। सो जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ के नाम दिए गए हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, वेलनेस हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया एंड नॉलेज, सो दीज आर द इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। Now next is our cotton textiles industry. This is one of the oldest industries. It is very important industries. The first successful cotton textiles mill was set up in Mumbai in 1854. The warm and moist climate of Mumbai, port, availability of raw materials and skilled labor help in rapid expansion of this industry in this region. तो से देखिए, अगर हम बात करें बेटा कॉटन इंडस्ट्रीज़ की, तो सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ है। इसी कॉटन इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही इंग्लैंड में बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और कपड़ों का बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो मुंबई में सबसे पहले जो मिल लगाई गई थी वो थी 1854 में। नाउ नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स IT इंडस्ट्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं बेटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। द मेन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द मेजर हब ऑफ IT इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली इन अमेरिका, कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इन इंडिया। बेंगलुरु इज नोन एज द सिलिकॉन प्लेटू आर द सिलिकॉन सिटी, ठीक है ना। बेंगलुरु बेटा सिलिकॉन प्लेटू बोलते हैं या फिर हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। IT हब इन द मेट्रोपोलियन सेंटर्स ऑफ इंडिया और मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। भारत में अगर देखा जाए कि वो कौन कौन से शहर जहाँ जो IT हब हैं, तो हैं बेटा मुंबई हैं, न्यू दिल्ली हैं, हैदराबाद हैं और चेन्नई हैं। IT सेक्टर प्रोवाइड्स जॉब टू मैक्सिमम पॉपुलेशन इन सर्विस सेक्टर। इंडियन IT इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी इज कंसिडर टू बी बेस्ट एमंग द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो भारत के जो भी इंजीनियर्स हैं बेटा, वो भारत ही नहीं विश्व में भी उनकी बहुत पहचान है, बहुत सबसे बेस्ट टॉप के माने जाते हैं। आप देखिए बेटा अमेरिका में या अदर देशों में भारतीय ही ज़्यादा आपको मिलेंगे इंजीनियर्स। देयर आर मैनी सिमिलरिटी बिटवीन द IT इंडस्ट्रीज इन बेंगलुरु एंड कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर बेटा दिया गया है, बट आइए एक बार हम बुक में देख लेते हैं, वहाँ से पॉइंट हम निकालते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस भी करते चलेंगे, जैसे है ग्लॉसरी में। देखिए स्मेल्टिंग मतलब होता है किसी चीज़ को पिघलाना। होता क्या है कि व्हेन इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। ओर से मतलब कच्चे लोहा से, हमने बताया था ना कि लोहा जो मिलता है बेटा वो रॉक फॉर्म में पाया जाता है, उसको निकाल करके भट्टी में डाला जाता है और फिर पिघला करके वहाँ से करेक्ट आयरन निकाला जाता है। ये देखिए आप, ठीक है ना।
तो इस तरीके से मेल्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आयरन को मेल्ट किया जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस में बुक में है आपके, है ना। और जो भी नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हम डिस्कस कर दे रहे हैं आपके साथ में। डू यू नो द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स आर द सुपीरियर लेक्स, ठीक है ना। और नेक्स्ट है बेटा आपका ह्यूरोन, ओंटेरियो, मिशिगन एंड ईरी लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स। इन सभी 5 लेक्स में बेटा सुपीरियर सबसे बड़ी लेक्स है। इट लाई हायर अप स्ट्रीम दैन अदर्स, इसका जो स्ट्रीम धारा है बेटा सबसे ऊपर से निकलती है, ठीक है, इन 5 में। और नेक्स्ट है बेटा कॉटन। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा द टर्म टेक्सटाइल्स इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स टेक्सचर विच मीन्स बीफ, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट बेटा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने नहीं इंक्लूड किया है, तो भी हमने आपसे कहा था कि हम आपके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कोई भी ऐसा भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आपसे बच जाए, ठीक है ना। आप पूरी बुक पढ़ रहे हैं इस समय हमारे साथ में, और ये विश्वास कीजिए कि आपका वीडियो जो आप देख रहे हैं बेटा सबसे बेस्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है बेटा द फर्स्ट टेक्सटाइल्स मिल इन कंट्री वाज एस्टेब्लिश एट द फोर्ट क्लस्टर नियर कोलकाता इन 1818 बट इज क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है ना। और जबकि अगर आप यहाँ पर देखिए लिखा गया है द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल्स मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई 1854। नाउ नेक्स्ट IT इंडस्ट्री बेटा हमने कहा ही था। और तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा लिखा गया है ना, सम पर्सन टॉक कर रहे हैं आपस में। बेंगलुरु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड IT कॉलेज इन इंडिया। द सिटी वाज कंसीडर्ड डस्ट फ्री विद लो रेंट्स एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वाज द फर्स्ट टू अनाउंस एन IT पॉलिसी इन 1992, ठीक है ना। तो बेंगलुरु बेटा क्या है, वहाँ पर IT कॉलेज हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पर लोगों को पढ़ाया जाता है ना। वहाँ पर ज़्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं, शहर एकदम साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। एंड बेटा स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका ने 1992 में पॉलिसी बना दिया था IT पॉलिसी, ठीक है ना। द सिटी हैज़ द लार्जेस्ट एंड द विडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैनेजर्स विद वर्क एक्सपीरियंस। तो वहाँ पर बेटा क्या है कि सबसे ज़्यादा लोगों को सुविधाएं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं ना, सरकार भी सपोर्ट करती है, इसलिए वहाँ पर IT इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। क्लोज टू सम मोस्ट एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप बेटा यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से बेंगलुरु डेवलपमेंट हुआ है और एक IT सिटी के रूप में जाना गया है, ठीक है ना। इसलिए बेटा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये हम डिस्कस करते हैं एक बार एक्सरसाइज को। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन, है ना, तो आंसर आपका होगा बेटा कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है बेटा, कैलिफोर्निया। अगर ये कहते हैं कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज, तब हम आंसर करते हैं बेंगलुरु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्रीज, अभी हमने पढ़ाया ही था, है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज क्या बेटा, सनराइज इंडस्ट्रीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, तो सो जूट इज अ नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जैसे रॉ मटेरियल्स है बेटा, तो रॉ मटेरियल्स में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ओर्स हो गया, है ना, जो आयरन ओर्स होते हैं कच्चे मटेरियल्स में, और दूसरा हम प्लांट ले सकते हैं। इंड प्रोडक्ट मतलब क्या हो, जो बने बनाए प्रोडक्ट, जैसे कपड़ा हो गया, हाँ, कोई टॉयज हो गए। नेक्स्ट है बेटा टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी मतलब होता है जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, और इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम कुछ भी ले सकते हैं, बास्केट मेकिंग हो गया, है ना, फूड प्रोसेसिंग हो गया। कॉटेज में हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, गार्डनिंग हो गया, बास्केट मेकिंग हो गया। कोऑपरेटिव में बेटा हम ले सकते हैं मूल को। तो चलिए हम आंसर भी आपको दिखा देते हैं, आंसर आप लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स बेटा ये है आंसर, ठीक है ना, तो इनको आप लिख लीजिएगा। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।